संजय गाइड के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जिन्होंने एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया था और उन्होंने अपना फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश से उनका जो सीट अलॉटमेंट नहीं मिला है। या तो वे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज नहीं चूज किए हैं या किसी कारणवश से उनका सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया है। अब वे सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो जेसीसीबी के द्वारा उनका जो नोटिस है सेकंड राउंड काउंसलिंग का जारी कर दिया गया है। तो इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपका जो सीट मैट्रिक्स है जो एएनएम और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का, उसके पहले में जानकारी होना चाहिए, तभी आप सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, पहले हम आपको दिखा रहे हैं इनका जो नोटिस है, जो आपका डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स का जो नोटिस था आपका 20 जनवरी 2022 को निकलना था और आपका रजिस्ट्रेशन जो आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए है 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, पहले हम इसका सीट मैट्रिक्स आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको जेसीसीबी बोर्ड के जो वेबसाइट है इस पर आपको जाना होगा और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं सीट मैट्रिक्स ऑफ सेकंड राउंड ऑफ एएनएम, जीएनएम और सेकंड राउंड ऑफ बीएससी नर्सिंग बेसिक। पहले हम एएनएम, जीएनएम का जो सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है उसके बारे में हम पहले बता दे रहे हैं। जितने भी कॉलेजेज हैं, अब उनका जो सीट है एएनएम का काफ़ी कम बच गया है। ठीक है, क्योंकि पहले ही स्टूडेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉलेज जो काउंसलिंग के समय चुने थे, एएनएम और जीएनएम दोनों मिलाकर उनका सीट अलॉट कर दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे किए हैं सिर्फ वो जीएनएम का काउंसलिंग किए थे, सिर्फ जीएनएम जो कॉलेजेज हैं उनको चुने हैं, उनको सीट अलॉटमेंट नहीं किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पहले ही बता चुके हैं, अब जब काउंसलिंग कीजिए तो जितना भी कॉलेजेज हैं एएनएम और जीएनएम दोनों को मिलाकर आप डालिए, जिससे आपको कॉलेज मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब हम एएनएम के बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए, अब जो सीटें हैं बहुत काफ़ी कम बच चुका है। अब जनरल से हम आपको बताते हैं, जनरल जो सीट है आपका 63 सीट बचा हुआ है मात्र। आप देख रहे हैं यहाँ पे मात्र आपका देख रहे हैं, पलामू में 5 सीट है, रांची में 6 सीट है, गिरिडीह में 3 सीट, ऐसे करके आपका 63 सीट जनरल के लिए बचा हुआ है। और एसटी के लिए मात्र आपका 43 सीट और बचे हुए हैं। रांची में मात्र 5 सीट है, पलामू में 3 सीट है, आपका गिरिडीह में 2 सीट है, वेस्ट सिंहभूम में 2 सीट है, ऐसे करके आपका 2-4 करके सीट बचा हुआ। और एससी के लिए तो बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, एससी के लिए मात्र 15 सीट है पूरे झारखंड में, जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं आपका। ठीक है, 2-2 सीट बचा हुआ है। देखिए, पलामू में कोई भी सीट नहीं बचा हुआ है, रांची में 2 सीट है, गिरिडीह में 2 सीट है। ठीक है, धनबाद में तो एससी के लिए कुछ भी सीट नहीं बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको कॉलेजेस जब आप काउंसलिंग करें तो कॉलेज धनबाद का डालें ही डालें, क्योंकि अगर आपका एससी सीट में तो जनरल कोटा से भी आपको मिल सकता है जो सीट बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए धनबाद सीट को भी आप काउंसलिंग के समय फिलअप कीजिए। ठीक है, अब देखिए BC2 के लिए आप EWS का पहले बता दें। EWS का जो सीट है आपका मात्र 16 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पलामू में बहुत कम है, आपके गिरिडीह में भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, रांची में कम हो चुका है, धनबाद में आपका 2 सीट है, वेस्ट सिंहभूम में 3 सीट बचा हुआ है। उसी प्रकार BC2 के लिए मात्र 12 सीट बचा हुआ है और BC1 के लिए आपका 9 सीट मात्र बचा हुआ है। इसलिए आप जितना भी कॉलेजेज आप देख रहे हैं, जब काउंसलिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग करेंगे तो एएनएम और जीएनएम दोनों कॉलेजेस को मिलाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को आप फिलअप कीजिए। ठीक है, अब हम जो आपका काउंसलिंग है आपका बीएससी नर्सिंग का, उसका जो सीट मैट्रिक्स है उसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जो सीट मैट्रिक्स है इनका भी काफ़ी कम बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनका सीट अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब मात्र आपका एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, BC1 के लिए 1 और BC2 के लिए 1 और EWS 1 के लिए और जनरल 8 सीट है, यानी टोटल 15 सीट बचा हुआ बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए। ठीक है, उसी प्रकार बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए मात्र 5 सीट बचा हुआ है। ठीक है, एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है, एसटी के लिए 1, BC1 के लिए 1, BC2 के लिए कोई भी सीट नहीं है, EWS के लिए 2 और जनरल के लिए 1, यानी टोटल 5 सीट मात्र बचे हुए हैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का, और बीएससी नर्सिंग बेसिक का 15 सीट बचे हुए हैं। अब हम आपका जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, आपको जेसीसीबी बोर्ड में जाना और क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग में क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो पेज है ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन एएनएम जीएनएम 2021। ठीक है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, जो पहला आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किया था
उसी के अनुसार आपको यह फिलिप करना है। ठीक है, आपको साइन इन करना है। जो पहले आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड है, वही आपको फिलअप कर देना है और सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एएनएम जीएनएम का जो पेमेंट का ऑप्शन है 250 रुपये का, उसको आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एड व्यू में जाना है और जितने भी कॉलेज पहले आपने चुना था उसको सब क्लियर कर देना है। ठीक है, क्लियर करके उसके बाद आपका एक एक करके आप जो भी कॉलेजेस है ऐड करते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आपको फिलअप करना है। उसी प्रकार आपको बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है सेम है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का आपको कॉलेजेस को चुनना नहीं है, क्योंकि एक ही कॉलेज बचा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली वो आपको ले लेगा। लेकिन आप जब साइन इन करेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपका माई एप्लीकेशन में जाना है और जो एडिट का ऑप्शन है आप देख रहे हैं, उसमें जो भी पीडीएफ फाइल डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा वो आपको अटैच करना है। एक ही पीडीएफ में आपको सब डालना है, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, प्लस आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है और आपका जो 10+2 का जो सर्टिफिकेट है वो एक पीडीएफ आप बना लीजिए और उसको अटैच कर लीजिए। एडिट का ऑप्शन आता है तो, अगर एडिट का ऑप्शन में आपको अटैच करने के लिए ऑप्शन नहीं देता है तो कोई बात नहीं, आप पेमेंट कीजिए और आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चूज करना है नहीं और एएनएम जीएनएम में कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अच्छी तरह से सेकेंड राउंड काउंसलिंग कीजिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो आपका सीट जो भी काउंसलिंग आप करेंगे उसका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर जो जारी किया जाएगा वो 5 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 के बीच आपका सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगर कॉलेज आपको मिल जाता है, आपका देखेंगे आपका सीट अलॉटमेंट, आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा उसमें आपको अगर मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने कॉलेज में जाकर करवा लेना है और एडमिशन भी आपको 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच ही आपको एडमिशन भी करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।